नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई क्लासेज बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट यानी सीपीयू को स्टार्ट किए थे। जिससे पिछले वीडियो में हमने आपको सीपीयू के बारे में सारी डिटेल एक बार हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि ये आपको एमसीक्यू वाला पोर्शन आपको समझ में आएगा। तो एमसीक्यू में बेसिकली हम वो क्वेश्चंस को यहाँ पे रखे हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे रखा गया है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। जितने क्वेश्चन हैं वो सबको हम सॉल्व करा देंगे, आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर नहीं देखे हैं पुरानी वाली वीडियो तो भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो पहला दिया हुआ है कि सीपीयू है क्या चीज़। सीपीयू का फुल फॉर्म हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में भी जानते हैं, इसका नेम है। ये बेसिकली हमारा माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में आया था। सीपीयू पहले भी आया था, जिसको हम लोग किलो इंस्ट्रक्शन यानी किप्स में कैलकुलेट करते थे। किप्स और मिप्स में किप्स का फुल फॉर्म होता है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, किप्स और मिप्स होता था। और आज के समय में मोबाइल फ़ोन में भी इसी तरह का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर जितने भी कंप्यूटर होते हैं, अगर उसमें सीपीयू वर्क करता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो मोबाइल में ऐसा कौन है जिसको हम ब्रेन ऑफ मोबाइल्स बोल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जीपीयू होता है जिसको हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक एक क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। तो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो कि सीपीयू क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन। सीपीयू के जो स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड, वो किस में मेजर किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि क्लॉक स्पीड मीन्स होता क्या चीज़ है, पहले ये समझ लीजिए। क्लॉक स्पीड मतलब कि एक सेकेंड में यानी कितने इंस्ट्रक्शंस को वो कैलकुलेट कर पा रहा है, उसी को हम क्लॉक स्पीड। जैसे कि मैंने बताया था, किप्स पहले के समय में जो सीपीयू होता था वो किप्स के रूप में कैलकुलेट कर, यानी किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, या किलो का मतलब 1000 इंस्ट्रक्शन है। एक सेकेंड में 1000 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर जाता था। तो वो एक तरह से क्लॉक स्पीड एक तरह से बोल सकते हैं। तो क्लॉक हमने बताया था कि सबसे मेजर करने के लिए सीपीयू में हम लोग हर्ट्ज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हर्ट्ज का। तो हर्ट्ज की सबसे बड़ी यूनिट एक तरह से गीगा हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज है। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ। तो राइट आंसर मिल जाएगा आपका गीगा हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज। सेकंड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड। सीपीयू की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? तो देखिए यहाँ पे बाइट लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। गीगा बाइट, टेरा बाइट, हमने बताया था कि बाइट में नहीं होता है ना। वो नेट की स्पीड को हम लोग बाइट या बिट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीपीयू की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो सीपीयू की स्पीड को हम लोग बेसिकली हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा सी, यानी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन। स्पीड ऑफ प्रोसेसर यानी किसी प्रोसेसर की स्पीड को किस में हम मेजर करते हैं, यानी प्रोसेसर चिप की गति किस में मापी जाती है। तो उसको हम लोग बताते हैं एमबीपीएस, यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड, या फिर मेगा हर्ट्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बिट्स एमबीपीएस, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप इंटरनेट की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एमबीपीएस का यूज करते हैं। बिट पर सेकेंड भी हम लोग इसके लिए करते हैं, और बाइट पर सेकेंड भी हम लोग इंटरनेट की स्पीड के लिए करते हैं। तो ये मेगा हर्ट्ज का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसर के लिए। प्रोसेसर किसको बोल रहे हैं? सीपीयू का ही एक नेम है, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सीपीयू की स्पीड को मेजर करने के लिए हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, किप्स या मिप्स का यूज करते हैं। चारों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन। सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को किस में कैलकुलेट किया जाता है? तो सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को देखिए, आईपीएस, जीप्स लिखा है, मिप्स लिखा है, नैनो सेकेंड। हमने बताया था आईपीएस का तो कहीं जिक्र ही नहीं किए थे फर्स्ट वीडियो, अगर आप देखे होंगे तो आईपीएस का कहीं जिप्स नहीं है। जिप्स गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिप्स तो गीगा इंस्ट्रक्शंस भी हमने नहीं बताया था आपको। बेसिकली चार ही बताए थे, एक हर्ट्ज होता है, एक मेगा हर्ट्ज होता है, और एक गीगा हर्ट्ज होता है। गीगा हर्ट्ज होता है, और एक होता है आपका किप्स एंड मिप्स। किप्स और मिप्स। किप्स और मिप्स क्या होता है? किप्स का मतलब होता है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिप्स का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी प्रोसेसिंग पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मिप्स में, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द क्लॉक रेट ऑफ द प्रोसेसर मेजर्ड इन। क्लॉक रेट किसमें, फिर से वही क्वेश्चन से, क्लॉक रेट मतलब एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता होगा, तो उसको क्लॉक रेट बोलते हैं। तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, देखिए माइक्रो हर्ट्स, मेगा बाइट्स या गीगा बाइट्स, मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स। तो अभी बताया था कि सीपीयू की स्पीड यानी प्रोसेसर की स्पीड को हम लोग हर्ट्स में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या मिल जाएगा, मेगा हर्ट्स या फिर गीगा हर्ट्स, यानी राइट आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर कैन बी डिटरमाइंड बाई। प्रोसेसर की स्पीड को हम लोग किस में मापते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना चाहिए, शार्टर क्लॉक साइकिल के रूप में देखते हैं, शार्टर क्लॉक साइकिल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्टर क्लॉक साइकिल। नेक्स्ट वन है आपका, विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू डायरेक्टली किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है यानी समझता है, तो आपको पता होगा सी लैंग्वेज नहीं, सबसे बड़ी लैंग्वेज मानी जाती है, मशीन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या फिर ऑल। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, जो कि जीरो, इसको हम लोग बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसी को केवल समझ पाता है और किसी को नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सीपीयू स्पीड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है, हमने बताया था कि पीसी की जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है ना, वो किस में कैलकुलेट की जाती है, तो आपका 100 किप्स, राइट आंसर आपका क्या बताया था हमने, 100 किप्स, यानी पर्सनल जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड को हम लोग 100 किप्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं, यानी 100 किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में 3 कंपोनेंट आपको पढ़े होंगे आप, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, स्टोरेज यूनिट जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम यूनिट ये कहीं पढ़े नहीं हम लोग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होता है, और कंट्रोल यूनिट ये भी होता है। तो ये प्रोग्राम यूनिट हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी। ठीक है, नेक्स्ट, द सीपीयू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सीपीयू किसका एग्जाम्पल है, तो सीपीयू बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, पेरिफेरल डिवाइस है, या फिर इनपुट आउटपुट है। तो आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिख भी रहा है कि सीपीयू क्या एक हार्डवेयर पार्ट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी हार्डवेयर। सीपीयू सॉफ्टवेयर नहीं होता है, अक्सर ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है बच्चों को कि सीपीयू है क्या चीज़, हार्डवेयर पार्ट है या फिर सॉफ्टवेयर पार्ट है, तो आपको याद रखना है सीपीयू इज अ हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के समय पूछ रहा है कि एक्चुअली किस प्लेस पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता होगा, है ना, तो किस प्लेस पे, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एग्जीक्यूट करने का, यानी एक तरह से प्रोसेसिंग करने का काम एएलयू को होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which unit of CPU perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division। इस तरह के ऑपरेशन को कौन एग्जीक्यूट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है, यानी एएलयू उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। सीपीयू का सीपीयू में बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, यानी उसका फंक्शंस क्या होता है, तो बेसिकली हमने बताया था कि कंट्रोल यूनिट का काम होता है उसको, यानी डेटा को, जो भी डेटा दिया रहेगा इनपुट, उसको एग्जीक्यूट करने या फिर एक तरह से डिकोड करने का काम करता है, यानी उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम, यानी डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिकोड करने का काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या करता है, तो लॉजिकल हमने बताया था कि जो लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, ये इस तरह के सिंबल को, ग्रेटर देन, इक्वल टू या इक्वल टू सिंबल को कंपेयर करने का काम करता होगा। तो एक तरह से यहाँ राइट आंसर यहाँ दिखा है, जनरेट द रिजल्ट, कंपेयर डेटा, कंट्रोल द फ्लो इंस्ट्रक्शन। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा कंपेयर द डेटा, यानी डेटा को कंपेयर, लेस देन ग्रेटर देन क्या कर रहा है, एक तरह से कंपेयर करने का काम ही करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बी आंसर, यानी कंपेयर द डेटा।
नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाई ALU टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। इंटरमीडिएट रिजल्ट को किस प्लेस पे स्टोर करता है? तो हमने बताया था कि रजिस्टर के जस्ट बगल में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर होती है, उसके जस्ट बगल में लिखा होता है एक्यूमुलेटर, वहाँ पे वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्यूमुलेटर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। व्हाट इज द रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? तो डिजिटल सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट है, अर्थमेटिक सर्किट है या सीक्वेंशियल सर्किट है? इसका राइट आंसर हो जाता है सीक्वेंशियल सर्किट के रूप में जाना जाता है। यानी रजिस्टर को हम लोग किस रूप में जानते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट के रूप में जानते हैं। Which of the following is used to overcome the difference in data transfer speed of various devices? various devices में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है या उसकी स्पीड को। तो एक तरह से ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है बफर रजिस्टर के रूप में उसको जानते हैं हम लोग। किस रूप में जानते हैं? बफर रजिस्टर। ये अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि which of the following is used to overcome the difference in the data transfer speed of various devices? अलग अलग डिवाइसेस में डेटा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम किस रजिस्टर के रूप में जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा बफर रजिस्टर के रूप में उसे जानते हैं। नेक्स्ट वन है 18 नंबर की द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल। इसमें से कौन सा क्लॉक साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ द डिवाइस, एग्जीक्यूट, फेच और डिकोड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी हम लोग फंक्शंस के रूप में देख रहे थे कि जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, वो बेसिकली पहले हम लोग डेटा को फेच करते थे, फिर उसको डिकोड करता था, एंड देन आपको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट के बाद हम लोग स्टोर भी करते थे। इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइसेज, ये आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। हमसे डज नॉट पूछा हुआ कि कौन सा इसमें क्लॉक साइकिल में नहीं प्रेजेंट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका प्रोसेसर विच इज कॉम्प्लेक्स या फिर एक्सपेंसिव टू द प्रोड्यूस इज। कौन सा एक्सपेंसिव है? तो एक रिस्क है, इपिक है, सिस्क है। तो हमने एक्सपेंसिव की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है आंसर सिस्क। हमने बताया था कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेकेंड पर लिखा रहता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा सी। एक होता है रिस्क और दूसरा होता है रिस्क। पहले यूज किया जाता था, अब के समय में जो यूज किया जाता है वो सिस्क को यूज किया जाता है। CPU itself हैज फॉलोइंग कंपोनेंट। CPU का कौन सा इसमें कंपोनेंट है? तो CU, ALU, MU। तो itself हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी कितने कंपोनेंट है ये पूछा है। तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा MU। नहीं, CPU itself हैज द फॉलोइंग, MU को बोलता है, यानी मेमोरी यूनिट को हम लोग उसको कंपोनेंट का एक तरह से फॉलोइंग कंपोनेंट बोल सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ। ALU यूनिट को हम लोग कैसे कंसिस्ट करते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में या फिर लॉजिक। तो अर्थमेटिक भी बोलते हैं और लॉजिक भी बोला जाता है, दोनों हम लोग बोलते हैं, है ना। अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक क्या करता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सिंबल को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। लॉजिक यानी ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू वाले इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करता है, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर्स ऑफ CPU। कौन सा CPU का फीचर इसमें करेक्ट है? तो देखते हैं एक एक करके। CPU इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रूप में कंसिडर करते हैं। CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। CPU कह रहा है कि सभी प्रकार के डेटा को ऑपरेशंस यानी एग्जीक्यूट कर सकता है। स्टोर डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एट इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि जितने भी डेटा है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट के रूप में उसको स्टोर करता है, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, जहाँ पे डेटा को स्टोर करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने जहाँ तक जानते हैं कि जितने भी पार्ट हैं वो सब सही दिखाई दे रहे हैं कि CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो बोलते ही हैं, और ये जितने भी डेटा होते हैं उन सबको प्रोसेसिंग करने का काम करता है, और ये डेटा को स्टोर भी करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट के रूप में जो एक्यूमुलेटर में यूज करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग। अब लॉजिकल वाला कौन सा करता है, तो आपको राइट आंसर क्या मिल जाएगा, लॉजिकल सेक्शन वाले में। यानी हमने बताया था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक तो आपको केवल प्लस माइनस वाले, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सिंबल को ही एग्जीक्यूट करता है। लॉजिकल यूनिट कंपेयर करता है, दो चीज़ों को सेलेक्ट करना या मैचिंग करने का काम कौन करता है, लॉजिक यूनिट। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एड्रेस साइज ऑफ द 8086 प्रोसेसर इज। 8086 प्रोसेसर के एड्रेस साइज क्या है, तो आपको पता होगा कि 16 बिट जो होता है वो 8086 का है। ये आपको याद रखना है कि 16 बिट वाले जो होते हैं वो उसकी साइज कितनी होती है, 8086। यानी डेटा वर्ड साइज आपका 16 बिट लिखा जाता है, एड्रेस साइज आपका 20 बिट होती है। ये बीट वाले क्वेश्चन पे अब हम नीचे जब हम पढ़ा थी कैसे मेमोरी या फिर इससे अलावा जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो अगले वाले वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के साइज और एड्रेस साइज के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। In the CPU of computer deliver power supply to all the component appropriate voltage। यानी इसका बेसिकली किस तरह की वोल्टेज है, तो आपको याद रखें SMPS बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई के रूप में यूज किया जाता है। CPU ऑफ कंप्यूटर डिलीवर्स पावर सप्लाई को किस में डिलीवर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको SMPS के रूप में देखा जाता है। यानी SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं उसको, इस रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द ALU। ALU के द्वारा कौन सा परफॉर्म किया जाता है, डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट। तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ों को हम लोग ALU के द्वारा डेटा को मैनिपुलेट करना है। फिर एक्सपोनेंशियल पावर, यानी किसी का पावर का मतलब ही होता है उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2, यानी इसको मल्टीप्लाई ही तो कर रहा है 2 टाइम। तो मल्टीप्लाई वाला कौन करता है, हमारा ALU ही करता है। स्क्वायर रूट निकालना है, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, तो ये सभी ALU परफॉर्म करता है। यानी राइट आंसर आ जाएगा आपको है क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU। कौन सी मेमोरी यूनिट जो होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, यानी डायरेक्टली उसी से होता है। तो राइट आंसर आज आपका हो जाएगा मेन मेमोरी जो होती है ना, मेन मेमोरी, जिसको हम लोग रजिस्टर भी बोलते हैं या रैम बोल सकते हैं या कैसे मेमोरी बोला जाता है, तीनों में से। तो ज़्यादातर रजिस्टर CPU में ही होता है, तो रजिस्टर इज द मेन मेमोरी, उसी से डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करता है। विच अमंग दिस वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो हमने बताया था आपको इंटेल 4004 जो है वो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा, इसी में वर्कर एक काम करते थे जिसका नाम था फेडरिको फैगिन, उन्होंने ही इसे इन्वेंट किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटेल 4004। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस कॉमनली यूज्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा इसमें से बस कॉमनली नहीं यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा है, तो एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस और कैसे बस। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं यूज करते, तो कैसे बस नहीं है। कैसे बेसिकली बता रहे थे कि ये मेमोरी है ना, हमने बताया था कि एक रजिस्टर होता है, कैसे होता है, तो ये मेमोरी होता है ना कि ये बस होता है। तो आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कैसे मेमोरी, यानी कैसे बस लिखा हुआ है, जो कि बाकी सब आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है आपका फिंग द ब्लैंक्स लिखा है, इन द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग। सबसे पुराना वाला जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है उसको किस नेम से जानते थे, तो ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर। तो ट्रिपल कोर तो है ही नहीं, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे जितने भी टाइप्स हम बताए थे उसमें सिंगल कोर नहीं होता था, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। सिंगल कोर में आपका 1 कोर होता था, तो 1 कोर वाले को ही तो हम लोग इंटेल 4004 बोले थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा सिंगल कोर का। यानी पहला जो सेंट्रल प्रोसेसिंग बना था वो सिंगल कोर का बना हुआ था। उसके बाद आपका ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर, ये सारे कोर आपको आए गए हैं। तो आपको पहला वाला जो बना था वो कौन सा था, आपका बी, यानी सिंगल कोर का बना हुआ था। अ कंप्यूटर हैज़ ओनली वन प्रोसेसर विच इज़ नोन एज। यानी एक कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसर को किस नेम से जानते हैं, तो
केवल एक ही ऐसा प्रोसेसर जिसको किस नेम से जाना जाता है, तो उसको हम यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड या फिर मल्टीटास्कर, तो हम लोग उसको यूनी प्रोसेसर, अगर एक ही प्रोसेसर अगर है तो उसको यूनी प्रोसेसर बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। जब कह रहा है एक ही प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में तो उसको क्या बोलते हैं, तो एक होगा तो उसके यूनी बोलेंगे, दो होगा तो ड्यूल बोल सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिख रहा है आपको, रजिस्टर दिख रहा है, कैश दिख रहा है, मेन मेमोरी और स्टैक। तो हमने बताया था कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर होती है, सेकेंड नंबर पे कैश होती है और तीसरे नंबर पे आपका रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे फास्टेस्ट पूछा हुआ है इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेच डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज, यानी सेकेंडरी मेमोरी में जब डेटा को, यानी डेटा के लाने के लिए निम्नलिखित से किस रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि MAR, मार, PC या फिर IR, MBR। तो इसका राइट आंसर करता है MBR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी MAR देखे होंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। ARM क्या होता है, ARM प्रोसेसर वर बेसिकली डिजाइंड बाय द, ARM प्रोसेसर किसके द्वारा बेसिकली डिजाइन किया गया है, तो मेन फ्रेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मोबाइल सिस्टम या फिर सुपर कंप्यूटर। तो ARM बेसिकली एडवांस रिस्क मशीन होता है जिसको हम लोग मोबाइल सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है यानी बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोबाइल सिस्टम। नेक्स्ट वन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, द आउटर रेक्टेंगल बॉक्स विच स्टैंड बिसाइड्स द कंप्यूटर इज टू बी टर्म्ड एज, यानी बाहरी आयताकार का जो बॉक्स होता है, जो CPU ऑलरेडी हम लोग बार बार उसको CPU बोलते हैं, वो बेसिकली CPU नहीं होता है, वो मॉनिटर के जस्ट बगल में जो रहता है उसको हम लोग CPU कंटेनर बोला जाता है, क्योंकि उस कंटेनर में बहुत सारी चीज़ें, हमने बताया था कि मदरबोर्ड और CPU उसमें इनबिल्ड होता है, तो उसको CPU कंटेनर या CPU कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा CPU कैबिनेट, दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, CPU कैबिनेट बोलते हैं या कंटेनर भी बोलते हैं, CPU कैबिनेट या कंटेनर। कहीं कहीं कैबिनेट लिखा होता है, कहीं कंटेनर लिखा होता है, CPU कैबिनेट है। तो अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड, जो डिवाइस उसको CPU से कनेक्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफ डिवाइस या फिर नॉट वर्किंग। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफलाइन बोला जाता है, यानी जो CPU से कनेक्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफलाइन डिवाइस के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ये। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन। अगर आप पुराना वीडियो देखे होंगे CPU वाले तो उसको अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं।